हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फिर से एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना आपको रेजोनेट करता है उतना ही आप लीजिए, बाकी जाने दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज आपकी एनर्जी में क्या है और क्या आपको जानने की ज़रूरत है, जो कि आपको शायद ना पता हो। तो हम डिवाइन से प्रे करेंगे, एंजल से पूछेंगे कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं, जो शायद आपको ना पता हो। अगर कोई गाइडेंस देंगे तो वो भी हम लेंगे। तो चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। अगर आप मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। अगर आप मेरे कलेक्टिव्स को क्या बताना चाहते हैं। एस ऑफ, अच्छा 2 कार्ड आ गए हैं। किंग ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ वैंड्स है, किंग, नाइट ऑफ वैंड्स। ठीक है, और बताइए क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए क्या बताना चाहते हैं। एट ऑफ वैंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपके लाइफ में कोई ना कोई एक नई शुरुआत आपके लाइफ में बहुत ही एक अचानक से आपके लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी आपको एक कोई फ़ोन कॉल रिसीव हो सकता है, कोई एक मैसेज आपको रिसीव हो सकता है सडन, कि जहाँ से आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है। ऐसी जगह से आपको कोई मैसेज आ सकता है। ये आपके करियर में हो सकता है, मनी फाइनेंसेस में हो सकता है, जहाँ की बहुत ही तेज़ी से आपकी लाइफ में कोई एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिसका आपको मैसेज या कोई आपको कम्युनिकेट कर सकता है फ़ोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा, या कैसे भी करके वो आपको एक ऑफ़र दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि आपकी लाइफ में ये जो एक नई शुरुआत हो रही है, बहुत ही एक सडन चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है, जिसका शायद आपको भी अंदाज़ा नहीं है। और यहाँ पे अगर आपकी लाइफ में कुछ समय से आपके कार्यों में काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, काफ़ी एक रुकावटें बनी हुई थी, तो वो रुकावटें यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं और बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में कुछ नया आ रहा है, समथिंग न्यू। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने मनी फाइनेंसेस के लिए शायद ये उसी के रिगार्डिंग है, कि हो सकता है आपको कोई नई जॉब, नया ऑफ़र, या बिज़नेस अगर आप करते हैं तो उससे रिलेटेड कोई आपको एक बहुत ही सडनली एक ऑफ़र मिल सकता है। और ये है 9 ऑफ कप्स, ओके। या फिर ये एक चीज़ और मुझे दिख रही है, अगर आपके इमोशंस में या आपके लव लाइफ में अगर काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, तो कोई ना कोई आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी कोई आपके लाइफ में आ रहा है न्यू पर्सन, कोई सडन प्रवेश करने वाला है आपके जीवन में, जहाँ से आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। वहाँ आपके मन मुताबिक आपकी ज़िंदगी शुरू होने वाली है। बहुत ही सुंदर कार्ड यहाँ पे है। तो अगर आप अभी तक आपको अपने मन पसंद का, या जैसा आप चाह रहे थे ऐसा पार्टनर अभी तक अगर आपको नहीं मिला था, तो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, बहुत जल्द यहाँ पे आ रही है। कोई आपकी तरफ बहुत जल्द बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखते हैं और डिवाइन क्या बताते हैं।
डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए क्या बताना चाहते हैं। और ये जो आपकी नई शुरुआत हो रही ना, ये काफ़ी आपके लाइफ में एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको देगी। अगर ये आपके मैरिड, अगर यह आपके लव लाइफ की बात है, तो वहाँ भी आप जैसा चाहते थे, जो चाहते थे, जैसा इंसान चाहते थे या जिसे चाहते थे, वो इंसान आपकी लाइफ में बहुत जल्द प्रवेश करने वाला है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई कम्युनिकेशन के किसी से बहुत दिन बाद शायद आपकी कोई मुलाकात हो सकती है, कोई बातचीत हो सकती है किसी भी थ्रू। और आपके लाइफ में अगर कोई ऑब्स्टिकल बना हुआ था, किसी भी चीज़ में काफ़ी रुकावटें आ रही थी, तो वो चीज़ें भी ख़त्म हो रही हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये द हर्मिट की एनर्जी है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी ज्ञानी पर्सन, एक अनुभवी इंसान हो सकते हैं यहाँ पे। या जो आपके लाइफ में आ रहा है वो व्यक्ति या वो पर्सन या मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो आपके लाइफ में आने वाले हैं, बहुत सडन, बहुत जल्द आने वाले हैं। तो वहाँ पे जो मैं आपसे कह रही हूँ, आपके लाइफ में बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको आएंगे। जैसा आप चाह रहे थे वैसा ही आपको जीवन मिलेगा, या वैसी ही आपको उन्नति तरक्की मिलेगी जॉब में या करियर में, आप जहाँ भी चाह रहे थे। तो ये व्यक्ति जिससे आपकी मुलाकात होने वाली है, जो आपके लाइफ में आने वाला है, ये काफ़ी अनुभवी इंसान है और ये काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान भी है, जिनसे आपको आपके एक नई शुरुआत करने में आपके लाइफ में बहुत ही मदद मिलने वाली है। और ये मदद बहुत फ्रूटफुल होगी आपके लिए। आपकी लाइफ काफ़ी सेटल हो जाएगी। और ये बहुत सडन आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे। एस ऑफ वांड्स, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आया हुआ है नई शुरुआत के पूरे इंडिकेशन हैं। सारे ऑब्स्टिकल्स जो भी आपके लाइफ में थे, अब यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आपकी लाइफ में अगर मनी में कोई रुकावटें थी, कोई ब्लॉकेजेस थे, तो वो भी रिमूव हो रहे हैं। और यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स, अगर आपके लाइफ में, आपके करियर में कोई रुकावटें थी, या करियर में जैसा आप चाहते थे वैसे आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहे थे, या फिर जैसा जॉब आप चाह रहे थे वैसा नहीं मिल रहा था, तो वो भी अब ये रुकावटें ख़त्म होने वाली हैं आपकी लाइफ में। बहुत ही तेज़ी से आपके लिए नई शुरुआत, नया सब कुछ जो आप चाहते थे। आपके मनी फाइनेंसेस में भी काफ़ी यहाँ पे ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है। और जो व्यक्ति आपके लाइफ में आने वाले हैं ना, इनके आने से आपके बहुत सारे लाइफ के चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि ये व्यक्ति काफ़ी अनुभवी हैं। बिल्कुल इन्हें कुछ बताने समझाने की ज़रूरत नहीं है, इनके आते ही आपके बहुत सारी समस्याएं हल होंगी। चलिए देखते हैं डिवाइन और क्या बताएंगे। द एम्परर, ओके। हाँ, तो यहाँ पे जो बहुत तेज़ी से आने वाले हैं, ये एम्परर की एनर्जी में है आपके लाइफ में। मैंने बोला ना, काफ़ी अनुभवी इंसान है जो काफ़ी तेज़ी से आपके लाइफ में बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें हर चीज़ का एक एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए आपकी लाइफ में जो रुकावटें हैं या जो ऑब्स्टिकल बन रहे हैं, या अगर इमोशनली आप काफ़ी टूटे हुए हैं, या फिर मनी फाइनेंसेस में आपके कहीं रुकावटें आ रही हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इनके द्वारा हल कर दी जाएंगी। डेथ, ओके। मैंने बोला ना, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, डेथ। तो ऐसे कोई इंसान मैंने बताया आपके लाइफ में जो आ रहे हैं, उनके द्वारा आपके जीवन की समस्याएं ख़त्म होंगी। अब ये कोई भी हो सकते हैं। देखिए, हो सकता है आप ऐसे कोई इंसान हो जिनसे आप काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं, और आपकी बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इनसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। तो इनके आने से आपकी लाइफ की बहुत सारी
जो ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारी समस्याएं जो हैं बनी हुई हैं मनी फाइनेंसेस में। आपके इमोशंस, अगर इमोशनली आप काफ़ी हर्ट हैं तो वो सारी समस्याएं इस व्यक्ति के आपके लाइफ में जब ये व्यक्ति प्रवेश करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से आप छुटकारा पाएंगे, बहुत सारी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था कि अगर आपके पास मनी प्रॉब्लम काफ़ी आ रही हैं या आपका मनी यहाँ पे मनी फाइनेंसेस से आप काफ़ी यहाँ पे परेशान हैं, तो अगर पैसे आ रहे हैं लेकिन वो पैसे टिक नहीं रहे, जैसे आ रहे वैसे चले जा रहे हैं, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो यहाँ पे वो भी आपकी सॉल्व होगी। यानी कि हर एक समस्या यहाँ पे उसका डेथ हो रहा है, सारे ऑब्स्टिकल का डेथ हो रहा है। इसके नीचे ही आया है ये कार्ड। तो जितने भी आपके लाइफ में रोड़े बने हुए हैं, रोड़े अटके हुए हैं, उन सब चीज़ों की यहाँ पे डेथ हो रही है। यहाँ पे देखिए आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। ऐसा मुझे लगता है पास्ट में आपके काफ़ी पेंटिकल्स का नुकसान हुआ है। कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जिसने ना आपको काफ़ी यहाँ पे आपके पैसों का नुकसान किया, काफ़ी आपकी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश की, और यहाँ इमोशनली भी आप ऐसे इंसान हो सकते हैं कि जीवन में जो आपके लायक नहीं भी है, किंग ऑफ वांड्स, यानी वो आपके लिए अच्छी सोच नहीं भी रखते हैं, तो भी आप क्या करते हैं उस इंसान के लिए, यानी कि आपके कप्स इतने भरे हुए हैं, आप इतने फुलफिल हमेशा रहते हैं। आप एक डिवाइन फेमिनाइन भी हो सकते हैं। आपके अंदर कूट कूट के देने की भावना है। आप बहुत कुछ, यानी कि पाने की भावना नहीं रखते, आप सामने वाले को हमेशा देते रहते, और कोई आपको लूट के जाता रहता है। और आपकी लाइफ में फिर से ये बार बार आने की एनर्जी है। आपको एक बार लूट के जाना, फिर आना आपके लाइफ में, फिर आपको लूट के जाना। कहने का मतलब ये है, और आप बार बार लूटते रहते हैं। आपके दिल को बार बार कोई तोड़ता रहता है, छलनी करता रहता है यहाँ पे। तो ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। इससे आप दुखी भी बहुत होते हैं, और काफ़ी यहाँ पे देखिए आपने इस इंसान से दुखी हुए हैं। ये बहुत बार इन्होंने आपको दुख पहुँचाया है। कोई भी आपके लाइफ में हो सकते हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स आपको दुख पहुँचाया है। यानी कि एक छुपा हुआ चेहरा उस इंसान का हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई भी हो सकता है, जिनके बारे में आप चाहे जितने भी टाइम इनके लाइफ में रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप इनका आज तक असली चेहरा नहीं पहचान पाए। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी यहाँ पे अपने लाइफ में दुख झेला, और दुख झेलने के बाद अब आपने अपने मनी फाइनेंसेस पे ध्यान देना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब आप ऐसे व्यक्ति के पीछे भागना ही नहीं चाहते कि जो आपको आ करके तकलीफ़ दे के इसके बाद चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ें मुझे दिख रही हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में बने हुए हैं। कोई कम्युनिकेशन तो आपके लिए आ रहा है, किसी के द्वारा आपको एक सूचना, एक मैसेज मिलेगा, ये तो है, जिसमें आपका काफ़ी ही फ़ायदा होगा। किसी से आप मिलेंगे, और मिलते ही वो व्यक्ति जब आपके लाइफ में आएगा, मिलने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें आपकी हल होने वाली हैं। और यहाँ पे देखिए मुझे ट्रैवलिंग के दो आपके साइन मिल रहे हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ वांड्स। तो देखिए आप करियर के रिगार्डिंग ये हो सकता है, और मनी फाइनेंसेस के रिगार्डिंग भी ये आप जो है कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। जहाँ देखिए आपको पहली बात तो ये है, मैं ये भी बता दूं कि आपको अपने मनी फाइनेंसेस को काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखना है यहाँ पे, क्योंकि देखिए बहुत जल्द से हो सकता है मनी फाइनेंसेस आपके काफ़ी जल्दी यहाँ पे खर्च हो सकते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा अपने फाइनेंसेस को बचा के चलना है और प्रोटेक्ट करके चलना है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आप ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा नकाबपोश टाइप इंसान हो जिसके साथ आप काफ़ी समय बिताने के बाद भी उसको आज तक नहीं जान पाए कि
वो चाहता क्या है लाइफ में, क्योंकि बार बार आपके लाइफ में आना, जब मर्जी हो आना, जब मर्जी हो चले जाना, इन एंड आउट वाली एक सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो ऐसे इंसान से आप थोड़ा दूरी बना के, वैसे भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपने इस इंसान से दूरियाँ बनाई हैं और किसी भी इंसान से आप ना जुड़े रहें, जुड़े रहने की एनर्जी में इस समय मुझे नहीं दिख रहे। इस समय आपका जो नुकसान हुआ है मनी का, फाइनेंसेस का, इस व्यक्ति के द्वारा, तो आप वहाँ पे अब अपने मनी फाइनेंसेस को ठीक करने में लगे हैं। लेकिन ये और भी अच्छा सोने पे सुहागा तब होगा जब एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में प्रवेश करने वाला है, जिसके प्रवेश करते ही आपको बहुत सारी क्लैरिटी भी मिलेगी, बहुत सारे एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी। और ये व्यक्ति आपको काफ़ी समय बाद फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जहाँ फिर आपसे इनकी मुलाकात हो सकती है। आप एक दूसरे से मिलेंगे, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सॉर्ट आउट होने वाली हैं। आप देखिएगा कौन ये व्यक्ति जो आपसे मिलेंगे ना, ये काफ़ी एक अनुभवी इंसान है और कोई बहुत यंग एज के ये नहीं हैं। 40-45 ऐसे इनकी एज हो सकती है जो आपसे मिलने वाले हैं, जिनके द्वारा आपकी बहुत सारी लाइफ की परेशानियाँ या प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे थे, वो बहुत सारी चीज़ें हल होंगी। कहीं ट्रैवल आपको करना पड़ सकता है, ये मुझे दिख रहा है। और ये 2-2 बार कन्फर्मेशन है कि सडन आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है बहुत जल्द। तो यहाँ पे डेथ का कार्ड है ही, क्योंकि देखिए, और यहाँ पे आपको जब आप ट्रैवल करें ना, आपको ट्रैवलिंग में भी थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है ट्रैवलिंग में कोई आपका सामान चोरी हो सकता है, या फिर ट्रैवलिंग में आपको यहाँ पे डेथ जैसी सिचुएशन बनी हुई है, तो ट्रैवलिंग में आपको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है कि इस व्यक्ति के आते ही आप किंग ऑफ आने के बाद आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स भाई एम्परर हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो निश्चित ही काफ़ी अबंडेंट इंसान है ये जो आपके तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक्चुअल में ये आप भेजे ही जा रहे हैं यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा। आपको इनके आने के बाद एक हीलिंग मिलेगी, आप हील होंगे। तो यहाँ पे जो भी आपकी दुख तकलीफ़ें रही हैं, तो यहाँ पे आप हील होंगे। जो देखिए यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है यहाँ पे। आपको कोई कितना भी दुख तकलीफ़ पहुँचा जाए, लेकिन फिर भी आप ऐसे इंसान हैं कि आपके पास जो रहता है आप देने से नहीं थकते, आप देते ही रहते हैं। भले आपके पास सब कुछ ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी आपका एक गिविंग नेचर है। आप लोगों को गिव करते हैं, मतलब देते हैं, किसी से उम्मीद नहीं करते आपको कोई दे या न दे, और लोग आपको दुख पहुंचा के चले भी जाते हैं, फिर से आपके लाइफ में प्रवेश करते हैं, आते हैं और फिर आपको यहाँ पे दुख पहुंचा के चले जाते हैं। ये सिलसिला चल ही रहा आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन और क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए और क्या बताना चाहते हैं। ये देखिए क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो देखते हैं कि ये क्वीन ऑफ वांड्स क्यों आया है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए और गाइड कीजिए। ये कोई मेल फीमेल आपकी लाइफ में जो आपके लिए काफ़ी दिल में एक काला रखते हैं। काफ़ी ये देखने में खूबसूरत हो सकते हैं, अपने कार्यों पे इन्हें काफ़ी घमंड हो सकता है। यानी कि घमंड का मतलब काफ़ी ये जो भी कार्य करते हैं उसमें एक ईगोइस्टिक नेचर रखते हैं, ईगो से डील करते हैं हर एक इंसान को। और यहाँ पे ब्लैक कैट है, तो यानी कि ये आपके लिए बहुत अच्छी भावना तो नहीं रखते, मुझे ऐसा लगता है। और अपने आप को एक बहुत बड़े, जैसे किसी क्वीन की एनर्जी में हमेशा रहते हैं, हो या ना हो, पर ये अपने आप को ऐसा शो करते हैं। यानी कि दिखावापन। भाई आप नहीं ऐसे करते हैं, इनके अंदर बहुत दिखावापन है। आपकी लाइफ में कोई भी हो सकते हैं,
मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जो दिखावे से जितना है नहीं उससे ज़्यादा चिल्लाते रहते हैं कि हाँ मेरे पास इतना है, इतना है, इतना है, पर ऐसा है नहीं। तो ये वही पर्सन है जो नकाब पोश टाइप में आपके लाइफ में हो सकते हैं, जिनके साथ रहने के बाद भी आज तक आप उनको पहचान नहीं पाए। द स्टार। तो देखिए आपकी एनर्जी यहाँ पे जो है द स्टार जैसी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल, उसके बाद हर्मिट, अब इसके नीचे आया है द स्टार। तो हम ऐसे करते हैं, दिख नहीं रहे होंगे आपको कार्ड, ये देखिए हर्मिट के नीचे स्टार आया है। तो कहने का मतलब पहले आपने काफ़ी अपने आप को एक अच्छी एनर्जी में लाने की, एक अपलिफ्ट एनर्जी, आपने अपने सोल को अपलिफ्ट करने की कोशिश की है। यानी जो इंसानों ने आपको धोखे दिए ना, जिन्होंने, अब आप अपने ध्यान उस इंसान की तरफ नहीं लगा रहे हैं। आप अपने मनी फाइनेंसेस में यहाँ काफ़ी ग्रो करने में लगे हुए हैं, और काफ़ी दुख आपने झेला है, यहाँ पे दुख दिखाई दे रहा है। इन इंसानों ने आपको इतना यहाँ पे दुख और पेन दिया कि आप एक अनुभवी इंसान बन के निकले हैं अपने लाइफ में। काफ़ी आपने एक नॉलेज गेन कर ली है, यानी कि आप, एज आपकी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी 35 40 या 45 भी हो सकती है, ऐसे एज में है, लेकिन आपने काफ़ी अनुभव इस दुनिया को ऐसी इस तरीके से आपके सामने ये दुनिया आई है कि आपने बहुत एक अनुभव गेन किया है। आप बहुतों को अपने अनुभव से सीख दे सकते हैं। और इसके बाद देखिए ये आपके स्टार की एनर्जी है। अब आप इस चरम पे पहुंचने वाले हैं कि आपने इतना सब कुछ अनुभव कर लिया है कि आप एक स्टार बन गए हैं। तो कहते हैं ना, स्टार तो बहुत शाइन करता है, उसकी शाइन को कोई मिटा नहीं सकता। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, आपको अब कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि आप स्टार के एनर्जी में हैं। आप सिर्फ चमक रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। अब आपके इस चमक को, इस शाइन को कोई रोक नहीं सकता, कोई कुछ भी करे। लेकिन आपने अपनी लाइफ में अब, जैसे इंसानों से धोखा मिलने जैसे इंसानों से अब आप काफ़ी दूर हो रहे हैं। ऐसे इंसानों से आपने काफ़ी दूरी बना ली है। यहाँ पे एक लोगों ने इतना हर्ट आपको कर दिया कि अब आप शायद इंसानों से आपका भरोसा या विश्वास ही उठ गया है। ये जो आ रहे हैं ना बहुत तेज़ी से आपके लाइफ में, तो आएंगे ये, तो पता नहीं आप इन्हें अपनी लाइफ में प्रवेश करने देंगे भी कि नहीं देंगे। ये आपकी एनर्जी, क्योंकि स्टार की एनर्जी है यहाँ पे, ये साफ साफ दिख रहा है। किसी इंसान के तरफ आपकी दिमाग, आपकी बुद्धि लगी ही नहीं है। आप अपने, अब जो नुकसान आपने इतने सारे उठाए इस व्यक्ति के कारण, जो आपके लाइफ में आना जाना करके लगा के रखते थे, आप उन्हें पहचान ही नहीं पाए वो कैसे इंसान थे। तो अब आप अपने नुकसान की भरपाई करने में लगे हैं, ना कि किसी रिलेशनशिप में आप जाने के लिए इस समय बिल्कुल तैयार नहीं है। और आपने अपने इमोशन से, जो आपके एक प्यार भरे इमोशंस थे, वहाँ से आपने एक मूव ऑन कर लिया है। आपको किसी के प्रति अब इमोशन फील ही नहीं होते हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि अब आपने अपने इमोशंस को बिल्कुल उससे मूव ऑन कर चुके हैं, क्योंकि आप देते देते थक गए लोगों को, फिर भी आपको एक कुछ हासिल ही नहीं हुआ। अब सब कुछ आपके लाइफ का यहाँ पे लुट पिट गया है। तो लेकिन एक बात तो है, जो ये इंसान बहुत तेज़ी से आपके लाइफ में आ रहे हैं, किसी इंसान के आने की यहाँ पे एक मुझे वाइब्रेशन मिल रही है। तो ये आपसे पहले हो सकता है कोई कम्युनिकेशन करें, आपसे कुछ बातचीत करें, फ़ोन के द्वारा आपसे कुछ बातचीत हो सकता है, मैसेज के द्वारा। इसके बाद ये आपके लाइफ में, अगर आपने रजामंदी दी तो ये ज़रूर आपके लाइफ में एंट्री पाएंगे और एंट्री करेंगे। और ये हो सकता है कहीं से ट्रैवल करके आएँ, आपसे दूर रहते हों। तो ये ट्रैवल करके जब आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो आप दोनों का फिर एक यहाँ पे नई शुरुआत है। एस ऑफ वांड्स, यानी कि आप दोनों का एक फिर से बॉन्ड बनेगा। या आपका कोई पुराने फ्रेंड हो सकते हैं या कोई भी हो सकते हैं, तो आप दोनों का फिर से एक बॉन्ड बनेगा। जब बॉन्ड बनेगा तो धीरे धीरे आपको, कि आपकी एनर्जी, आपको इनके द्वारा हीलिंग मिलेगी। इनके द्वारा जब आपको हीलिंग मिलेगी, तब सारी जो सिचुएशंस आपके साथ हुई है ना, तो उन सब की डेथ यहाँ पे होगी। ये जो आपको पेन मिला है ना, उन सब की डेथ होने के बाद जब आप हील होंगे ना, तो आप ऐसे स्टार की एनर्जी में आएंगे और फिर आप जो हैं वो निखर के आएंगे। अभी आपने बिल्कुल अपना जैसे दिल का दरवाज़ा ही बिल्कुल बंद कर लिया, अपने इमोशंस को ही रोक दिया है, यहाँ पे स्टक कर दिया अपने इमोशंस को। क्योंकि
बहुत आपने इमोशनली बहुत दे के देख लिया, पर वहाँ कुछ हुआ नहीं, तो आपने अपने इमोशंस को ही वहाँ पे बंद कर लिया। तो जब ये व्यक्ति आएंगे, द एम्परर, एम्परर तो है लेकिन ये आपके लाइफ में आएंगे, तो इनसे आपको काफ़ी हीलिंग मिलेगी। और ये काफ़ी अबंडेंट पर्सन है, आपकी बहुत सारी समस्याएं ये हल करेंगे। तो शायद आपने ये मैनिफेस्ट भी हो सकता है किया हो कि आपको किसी की ज़रूरत है। यहाँ पे आप काफ़ी अकेले दिख रहे हैं। हो सकता है जिन जिन पर्सन से आप डील कर रहे थे उनसे आपका सेपरेशन हो, दूरियां हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दूर हैं आपसे। हो सकता है आपने उनसे मूव ऑन किया हो, तो अब ये कोई नए पर्सन आ रहे हैं जो काफ़ी अथॉरिटी में भी हैं। उनको उनके पास काफ़ी मनी, फाइनेंस, अबंडेंस, और मैंने बोला ना काफ़ी अनुभवी इंसान है। तो इनसे आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीलिंग प्रदान होगी। जो बहुत सारी चीज़ों को आपने अपने लाइफ में स्टक कर दिया, खुद ही आपने बंद कर दिया है, वहाँ पे फिर से आपकी एक नई शुरुआत होगी। देखिए, एस ऑफ वांड्स, यानी कि आप अपने लाइफ में फिर से फलेंगे फूलेंगे, आपकी लाइफ फिर से ग्रो करेगी, उसमें बहुत सारे ग्रोथ होगी। और यहाँ पे देखिए, आप स्टार की तरफ फिर से आप अपनी जो पहले आपकी जो एनर्जी थी, आप उसी तरफ फिर से शाइन करेंगे जैसे आप शाइन करते थे। बीच में किसी ने आपको बिल्कुल बुझा दिया था, कहने का मतलब आपकी शाइन चली गई थी, लेकिन आप खुद से तो कोशिश कर रहे फिर से उसको सही करने की। लेकिन आपकी लाइफ में यूनिवर्स के द्वारा कोई भेजा भी जा रहा है। यहाँ पे पूरी यूनिवर्स की जो है वाइब्रेशन आ रही है कि जो आपको हील करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप उनको ज़रूर अपने लाइफ में एंट्री दीजिएगा। ऐसा मत बोलिएगा कि मैंने तो अब दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं, ऐसा कुछ। तो इन्हीं इंसान से आपको हीलिंग मिलेगी और आप फिर से अपने एक नए एनर्जी में आ पाएंगे और बहुत ही शाइन करेंगे आप अपनी लाइफ में। फिर से आप अपने जो आपने अपनी एक पहचान खो दी थी, तो फिर से आप अपनी उसी पहचान में आएंगे। और यही व्यक्ति, इसी व्यक्ति के द्वारा आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत होगी। ये ट्रैवल करके आपके लाइफ में आने वाले हैं और इन्हीं के द्वारा आपकी लाइफ में बहुत ही सुंदर और एक नई शुरुआत होगी, जिसमें सारे प्रॉब्लम्स, सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं आपके लाइफ के, ये यहाँ पे डेथ होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी एनर्जी है आ रही हैं। तो अपने लाइफ में अपने आप को फिर से ग्रो कर कीजिए। अगर कुछ बिगड़ गया हो तो इसे फिर से बनाने की कोशिश कीजिए। इंसान कोशिश ही कर सकता है। तो अपने आप को स्टक मत कीजिए। यहाँ पे स्टक की भी एनर्जी मुझे फील हुई थी, तो आपने अपने आप को ही स्टक कर लिया। अपने दिल के दरवाज़ों को फिर से खोलिए, फिर से अपने लाइफ में आगे बढ़िए और अपनी इसी एनर्जी में आइए, स्टार की एनर्जी में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।